के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा गुनाह करने लगता है, जब पहला गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह निशान बन जाता है, फिर दोबारा वो गुनाह करता है, निशान बढ़ जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर वो गुनाह करते करते उस शख्स का दिल बिल्कुल काला पड़ जाता है। अब उसकी नजर में कोई गुनाह गुनाह नहीं रह जाता है, बड़े बड़े गुनाह वो करता रहता है लेकिन उसकी नजरों में कोई गुनाह गुनाह नहीं होता है। इस्लामी भाइयों, वजह यह है कि हमने अगर अपनी औलाद की परवरिश, अपनी औलाद की तरबियत बचपने में शरीयत के हिसाब से की होती तो इंशाअल्लाह कभी हमारे समाज में बुराइयां जन्म नहीं लेती। देखिए, एक मेरी माँ का छोटा सा बच्चा है, जब वो बच्चा चलने के काबिल हो जाता है, अभी उस बच्चे को बोलने का सलीका नहीं मालूम है, अभी उस बच्चे को ये पता नहीं है कि जिंदगी कैसे गुजारी जाए, नमाज को कैसे पढ़ा जाए, रुकू कैसे किया जाए, सर को सजदे में कैसे रखा जाए, लेकिन वो बच्चा है अपने माँ के साथ में रहता है, माँ का चलना देखता है, माँ का उठना देखता है, माँ का बैठना देखता है, माँ का बोलना देखता है, माँ का चलना फिरना देखता है। अब वो बच्चा छोटा सा है, माँ का बचपन, माँ का एक छोटा सा बच्चा है, अगर माँ घर में झाड़ू लगाती है, अभी उसके बच्चे को शऊर नहीं है, वो बच्चा भी झाड़ू ले लेता है, अपने माँ के साथ में झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। अगर घर की औरत को, अगर वो घर की औरत नमाज की पाबंद होती है, नमाज पढ़ती है, अभी उसके बेटे को शऊर नहीं है, जब माँ नमाज पढ़ती है, माँ जमीन पर मुसल्ला बिछाती है, बेटे को शऊर नहीं है, बेटा अपनी माँ के करीब खड़ा हो जाता है, माँ रुकू में जाती है, बेटा भी रुकू में चला जाता है, माँ सजदे में जाती है, बेटा भी सजदे में चला जाता है। अभी बेटे को मालूम नहीं है सजदे में क्या पढ़ा जाएगा, माँ रुकू में जा रही है, रुकू में क्या पढ़ा जाएगा, अभी उस बच्चे को शऊर नहीं है। लेकिन बचपन में एक माँ का छोटा सा बच्चा सिर्फ अपनी माँ को देख रहा है कि माँ झुक रही है, माँ सर को सजदे में रख रही है, अब वो बच्चा अपनी माँ की अदा को अदा कर रहा है, माँ रुकू में जा रही है, बच्चा भी जा रहा है, माँ सजदे में जा रही है, बेटा भी चला जा रहा है। तो इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, अगर माँ बाप बचपन में अपने बेटे की तरबियत, अपने बेटे की परवरिश अच्छे तरीके से कर ले तो इंशाअल्लाह उन माओ का बेटा एक दिन नमाजी भी बन जाएगा, हरमैन शरीफैन का हाजी भी बन जाएगा, इंशाअल्लाह एक दिन वो गाजी भी कहलाएगा। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, जब माँ नेक होती है बेटा नेक होता है, माँ नेक होती है बेटा आलिमे दीन होता है, माँ नेक होती है बेटा हाफिज़े कुरान होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफ्ती होता है, माँ नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफक्किर होता है, माँ नेक होती है बेटा शेखुल हदीस होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जब माँ नेक होती है बेटा नेकों का इमाम होता है, माँ साजिदा होती है बेटा साजिदों का इमाम होता है, माँ आबिदा होती है बेटा आबिदों का इमाम होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, अरे जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आज़म बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुईद रजा साहब किबला, अल्लामा मुईद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यार से बोल ले सुभान अल्लाह। जब माँ सुभान अल्लाह होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है, जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है, जब माँ उम्मुल वरा होती है बेटा ख्वाजा गरीब नवाज बनता है, जब माँ नेक होती है तो बेटा आला हजरत बन जाता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवानों, पूरा जलसा सुन के जाना, जाएंगे बोलिए इंशाअल्लाह, बीच में नहीं। जब जलसे का इख्तिताम हो तब एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में हाजिर हुई, अर्ज करते या रसूल अल्लाह, इंसान के जिस्म में कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिगड़ने से इंसान बिगड़ जाता है? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फिर से कहो। वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह, इंसान के जिस्म में कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिगड़ने से इंसान बिगड़ जाता है? नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबी सुनो, वो इंसान का दिल है। दिल, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान बिगड़ने लगता है, जब दिल बिगड़ता है तो इंसान गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है। अब देखिए, जब इंसान का दिल बिगड़ता है,
इंसान फिरौन बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान नमरूद बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान शद्दाद बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान कारून बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान हामान बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान उतबा बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान अबू जहल बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान अबू लहब बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है इंसान उतबा बन जाता है। सुन्नी मुसलमानों, जब ये दिल सवर जाता है तो इंसान अबू बकर सिद्दीक बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान मौलाए कायनात बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान उस्मान गनी बन जाता है। जब ये दिल सवरता है इंसान गौसे आजम बन जाता है। जब ये दिल सवरता है इंसान ख्वाजा गरीब नवाज बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान साबिर पाक बन जाता है। जब दिल सवरता है इंसान वारिस पाक बन जाता है। जब दिल सवरता है तो इंसान अच्छा बन जाता है। सुन्नी भाइयों, एक अकीदत वाला जुमला सुनो, जब ये दिल बिगड़ता है तो इंसान अशरफ अली थानवी बन जाता है। जब ये दिल सवरता है तो इंसान आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, हक़्क़े खिताबा। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? माशाअल्लाह। समझ में नहीं आ रही? आ रही? पीछे वाले बोलो समझ में आ रही नहीं तो घूर घूर के क्यों देख रहे हो यार? अल्लाह कह दो सुभान अल्लाह। और प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। जब दिल बिगड़ जाता है तो इंसान बिगड़ जाता है। हक है। जब दिल सवर जाता है तो इंसान, वाह 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 वाह। प्यार से बोल दे या रसूल अल्लाह। नौजवानों, मैं तुमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आज समाज के अंदर हजारों बुराइयों ने जन्म ले लिया है। मुसलमानों, आज अगर हम अपना गिरेबान झांक करके देखें तो आज हमारे अंदर कौन सी बुराई नहीं पाई जाती है। हजारों खिलाफे शरा रस्में हमारे अंदर मौजूद है। जुआ हमारे अंदर है, शराबनोशी हमारे अंदर है, सूदखोरी हमारे अंदर है, जिनाकारी हमारे अंदर है, अय्याशी हमारे अंदर है, फौशबाजी हमारे अंदर है, पतंगबाजी हमारे अंदर है। आज हमारे अंदर हजारों खिलाफे शरा रस्मों ने जन्म ले लिया है। अरे मुसलमान, तेरा वकार ये नहीं था कि तू जिना करता, तेरा वकार ये नहीं था कि तू शराब के अड्डे पे खड़ा होता, तेरा वकार ये नहीं था कि तू सूदखोर बन जाता, तेरा वकार ये नहीं था कि तू तारिक सलात होता। अरे मुसलमान, तेरा तो वकार ये था कि जब तू किसी गली से निकलता था, ईसाइया औरतें कहती थी खबरदार बच्चों, अब रोना बंद कर दो, मुसलमान का गुजर हो रहा है, मुसलमान निकल रहा है। अब बच्चे मारे डर के खामोश हो जाया करते थे, लेकिन मुसलमान आज तो अपना गिरेबान झांक करके देख ले। आज तुम करोड़ों में निकल रहे हो, तुम्हारा दबदबा नहीं हो रहा है। तुम लाखों में निकल रहे हो, किसी पे तुम्हारा दबदबा नहीं है। आखिर वजह क्या है? तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तदार अपनी। मुसलमान, आज भी तू अगर रहमत की पटरी पर आ जा, आज भी तू शरीयत की पटरी पर आ जा, इंशाअल्लाह आज भी जमाने में इनकलाब पैदा हो जाएगा। आज भी तू जिधर से गुजरेगा तो जमाना कहेगा मुसलमान जा रहा है, जमाना कहेगा गुलाम मुस्तफा जा रहा है। लेकिन कब जमाना हमें याद करेगा? आज अगर हम अय्याशियां करेंगे, याद करने वाला नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दुनिया में इज्जत मिल जाए, नबी का सच्चा दामन अपने हाथों से पकड़ लो, नबी का इश्क दिल में बसा लो। अल्लाह की कसम, अगर तुमने नबी का इश्क दिल में बसा लिया, अगर नबी का इश्क तुम्हारे दिल में आ गया, तो इंशाअल्लाह जब तुम्हारा जनाजा लोगों के कंधों पर होगा तो कोई ये नहीं कहेगा गुनहगार का जनाजा जा रहा है, कोई ये नहीं कहेगा इस याशियार का जनाजा जा रहा है, बल्कि सब कहेंगे नबी के दीवाने का जनाजा जा रहा है, नबी के चाहने वाले का जनाजा जा रहा है। जब हमारा जनाजा निकल रहा होगा तो लोग कहेंगे आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, आला हजरत आला संतर सरतन या अली, क्या बात है, वाह। लेकिन नौजवान, तूने अपना वकार खुद खो दिया है। अल्लाह, आज हजारों खिलाफ
ने जन्म ले लिया। आज हमें नमाजों से मतलब नहीं, हमें हराम और हलाल की तमीज नहीं है। आज हमें ये नहीं मालूम कि हलाल कमाई कैसे कमाना चाहिए, हराम से हमें कैसा बचना चाहिए। नौजवानों, आज तुम सुबह से लेकर के शाम तक न जाने कितने गुनाह कर लेते हो, लेकिन कभी तुम्हें अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। कभी गुनाहों पर अल्लाह अकबर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। नौजवानों, मुझे रोना आता। नौजवानों, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, अगर तुम गुनाह करते हो तो गुनाहों से तौबा कर लो। इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अत्ताइबो मिन ज़ंबी कमल्ला ज़ंबाला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने कोई गुनाह ही ना किया। क्या बात है। हाथ जोड़ के गुजारिश है, नौजवानों गुनाह ना करो। गुनाह करने से दिल सियाह हो जाता है, प्यारे मुस्तफ़ा नाराज हो जाते हैं। अगर प्यारे मुस्तफ़ा नाराज हो गए, बोलो क़यामत के दिन क्या तुम चेहरा उनके सामने लेकर के जाओगे? अपने रब को तुम क्या चेहरा दिखाओगे? मेरे इस्लामी भाइयों, आज तुम्हारे हालात बिगड़ गए हैं। हम मस्जिदों के करीब खड़े होकर के बातें करते हैं, माज़अल्लाह कुछ तो ऐसे हैं कि कब्रिस्तान में जाकर के जुआ खेलना शुरू कर देते हैं। मुसलमान, तेरा वक़ार कितना गिर गया है। कभी तूने सोचा नहीं है कि तुम मोबाइल अपने हाथ में ले लेते हो? नौजवानों और मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, मैं तुम्हारी भी जरा देर के लिए तवज्जो चाहता हूँ। नौजवानों, तुम इतने बिगड़ गए हो कि तुम रात भर गैर लड़कियों से फोन पे लगे रहते हो। फोन के जरिए से गैर की लड़की से तुम बात करते हो, फिर उसके बाद में क्या होता है? या तो तुम फांसी के फंदे पे चल जाते हो, या तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो जहर पी करके दुनिया से रुखसत हो जाती है। क्या तूने कभी सोचा वो बाप जिसने तेरे लिए बिल्डिंग खड़ी की है, वो माँ जिसने कमोबेश 9 महीने तक अपने पेट में तुझे रखा है, 2 साल तक तेरी माँ ने अपनी छाती का दूध तुझे पिलाया है, लेकिन तू जब जवानी के करीब तू पहुंचा, तूने अपने बाप के अरमान का जनाजा निकल दिया। माँ की तमन्नाओं को, माँ की तमन्नाओं पर तूने ठोकर मार दी है। वो माँ चाहती थी हम अपने बेटे के लिए एक शरीफ खानदान के लिए एक शरीफ खानदान से बेटी तलाश करके लाऊंगी, लेकिन तूने बाप की बात को ना माना, माँ की बात को ना माना। रात भर तुम मोबाइल में लगे रहते हो, गैर की बेटियों से तुम बात क्या करते हो? नौजवानों, जब तुम इश्क करते हो और इश्क करने के बाद जब तुम धोखा खा जाते हो, फिर कहते हो इश्क को बदनाम करना शुरू कर देते हो, फिर कहते हो इश्क में मैं पागल हो गया हूँ, इश्क में मैं दीवाना हो गया हूँ, इश्क में मैं फरजाना हो गया हूँ। नौजवानों, जब तुम गैर से बातें करोगे तो वाकई तुम पागल बन सकते हो, वाकई तुम दीवाना बन सकते हो, लेकिन तुम मोहब्बत करते हो, इश्क नहीं करते हो। तुम्हें इश्क करना नहीं आता है। अगर तुम्हें इश्क करना है तो किसी दुनियादार से नहीं, बल्कि मदीने के ताजदार से कर लो। अल्लाह की कसम, अगर तुमने मदीने के ताजदार से इश्क कर लिया तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। मोहब्बत करते हो और बदनाम इश्क को करते हो। कहते हो इश्क ने निकम्मा कर दिया, कहते इश्क ने पागल बना दिया। बड़े बड़े शोरा आए हैं, उन्होंने इश्क को बदनाम कर दिया। मिर्जा गालिब आया, उसने कलम उठाया, लिख दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मिर्जा गालिब ने कहा इश्क निकम्मा बना देता है, और शायर उठे का इश्क पागल बनाता है। किसी ने कहा इश्क दीवानगी में लाता है, लेकिन आला हजरत ने अपना कलम उठाया और कहते हैं इश्क को बदनाम करने वालों सुनो, इश्क बदनाम करने वाली चीज नहीं है। आला हजरत ने कलम उठाया, लिख दिया, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक़े खिताबा। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इश्क निकम्मा नहीं बनाता है। आला हजरत ये भी तो कह सकते थे, ऐ नमाज तेरे सदके, ऐ रोजे तेरे सदके, ऐ हज तेरे सदके, लेकिन कहा तो क्या कहा, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सुभान अल्लाह, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हंस रहे हो, तुम कम बिगड़े हुए नहीं हो, पूरे बिगड़े हो यार। तुम्हारी अकल पे मुझे तो हंसी आती, तुम यार कैसे हो गए नौजवानों? यार क्या क्या कहूँ क्या क्या ना कहूँ, ना समझोगे। तुम
मिट जाओगे ऐ सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। हक है। आज हमारा उठना बैठना खाना पीना सब गैरों की तरह हो गया। अल्लाह अल्लाह। हमें खाने की सुन्नतें नहीं मालूम, पानी पीने का तरीका नहीं मालूम। देखिए खाया गिलास खड़े खड़े पीना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह। मुसलमान ये तेरी पहचान नहीं, तेरी पहचान तो है कि तू बैठ जा और बिस्मिल्लाह पढ़ ले, 3 सांसों में पानी पी ले। सुभान अल्लाह। आमों के आम गुठलियों के दाम, नबी की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, सवाब भी मिलता रहेगा। तुम कम बिगड़े नहीं हो, तुम भी चाहे तुम हो कैसे, चाहे कल्लू ही क्यों ना हो, लेकिन तुम अपनी जिंदगी सलमान खान की तरह गुजारना चाहते हो। शक्लो शबाहत के एतबार से तुम जैसे भी हो, लेकिन शाहरुख खान ही बनना चाहते हो, सलमान खान ही तुम बनना चाहते हो। देखो जो तुम देखते हो ना फिल्मों के अंदर जो देखते हो वैसे तुम कटोरा छाप बाल कटाते हो। यार ये तो हाल ऐसा हो गया जैसे अभी आया था कि साइकिल खर्राटे मार रही है। तो वो हीरो ने जैसा किया ना, तो हीरो ने वो ऐसी कटिंग कटाई, तुम सब लोग वैसी कटाने लगे। यार कुर्बे क़यामत की निशानियां, अल्लाह ने इतने बेहतरीन तुम्हें बाल दिए, अब तुम उसे टाई लगवा करके तुमने घोड़े की पूंछ की तरह बिल्कुल लाल उन्हें बना दिया। और कुछ तो इतने लंबे रखते हैं ना, बिल्कुल साहब पीछे से लेके आते इधर। और पहले वो देहातों में चलता था ना बालकस यानी बाल कांटा, वो लगाते हो तुम वो, और देखते हो ना मोबाइल। अरे नौजवानों को देखिए हजरत गाड़ी चलाते हुए, मैंने कई नौजवानों को देखा जब गाड़ी चलाते ना दूसरी साइड इधर से उधर लगे, देख रहे चेहरा में कैसे लग रहा हो। अरे यार कहीं मोटरसाइकिल चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए फिर क्या करोगे? अल्लाह ने तुम्हें जैसा बनाया रहोगे वैसे ही। जी। कौवा कितना भी नहाए बगुला नहीं बनेगा। अल्लाह ने तुम्हें जैसा बनाया तुम वैसे ही रहोगे, लेकिन तुम देखते हो कि मैं बड़ा खूबसूरत बड़ा स्मार्ट हूं। अरे तुम हीरो बनो, तुम्हें कोई मना नहीं करता है, लेकिन दुनिया भी हीरो नहीं, इस्लाम के हीरो बनो, इस्लाम के हीरो बन जाओ। अगर हीरो तुम्हें असली देखना है, इस्लाम का हीरो देखो। अबू बकर सिद्दीक इस्लाम के हीरो है, उमर फारूक आजम इस्लाम के हीरो है, मौलाए कायनात इस्लाम के हीरो है, उस्मान गनी इस्लाम के हीरो है, गौसे आजम इस्लाम के हीरो है, ख्वाजा गरीब नवाज इस्लाम के हीरो है। ये है इस्लाम के हीरो, जिधर से निकल गए इस्लाम फैलाते चले गए और बातिल को दुनिया से मिटाते चले गए। नारे तकबीर, हाथ उठा के सारे लोग हाथ उठा के, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हक़ खिताबा, मौलाना मुईज़ साहब किबला। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम के हीरो। वाह वाह वाह। हीरो बनना है तो बन के दिखाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करता हूँ, लेकिन सलमान खान बन के ना दिखाओ, शाहरुख खान बन के ना दिखाओ, आमिर खान बनकर ना दिखाओ। अगर तुम्हें दिखाना है तो गुलाम हुसैन बन के दिखा लो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत तुम बन के दिखा लो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी शाद रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आबाद हो जाओ। वाह 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 वाह। तुम्हारा चलना फिरना बैठना पहनना सब गैरों की तरह। यार एक पेंट हजरत, चलिए एक पेंट उसका नाम है डेमिज पेंट। क्या नाम है? डेमिज। और तुम उसे नई बना के लेके आते, कई जगह से वो फटी है और तुम कहते हो कि ये नई पेंट है। कंपनी को देखो कितनी होशियार नाम रख दिया डेमिज, उसे मालूम है कि ये बेकार है बेकार, लेकिन तुम कहते हो कि नई पेंट हम लेकर के यार तुम कितने अकलमंद हो। अकल में टूमर है टूमर, ऐसी तुम्हारी अकल किस काम की है यार? तुम जेंट्स की पैंट इतनी चुभी हुई लेकर के आते हो, अगर तुम्हें पेशाब करने की हाजत हो तुम बैठ करके मूत नहीं सकते हो, अगर तुम्हें खाने की हाजत हो तुम बैठ करके खाना नहीं खा सकते हो, तुम्हें खड़े खड़े मूतना पड़ेगा, गधा तुम्हें बनना पड़ेगा, तुम्हें जानवर बनना पड़ेगा, तुम बैठ के खा नहीं सकते हो, जानवरों की तरह तुम खड़े खड़े खाओगे। मुसलमान तेरी ये पहचान नहीं है। अरे तुम्हारी तो पहचान ये थी, तुम्हारी तो पहचान ऐसी होना चाहिए कि हजारों का मजमा हो, तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी हो, सर पे तुम्हारे टोपी हो, लोगों का हुजूम हो, कोई तुमसे कहे खड़े होकर के पानी पी लो, तुम मना कर दो, कह दो खड़े होकर के पानी पीना ये सुन्नत के खिलाफ है। जब हजारों के मजमा में तुम बैठ करके
बहुत इनाम दे रहे हो यार। साहब से देना, घर पे जाओगे महरूआ मरिए तो हमको नहीं पता। हाँ यार मार सकती है ना, मार सकती है वो कह दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, मुसलमानों तुम नेक बन जाओ, अच्छे बन जाओ, इंशाअल्लाह कामयाबी चल के तुम्हारे कदम चूमेगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोल दें, कामयाबी चल के कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। तलवारों पर कभी जंग नहीं जीती गई, हक है। ताकत पर कभी कोई जंग नहीं जीती गई है। अगर जंगे जीती गई है तो मुस्तफा के इश्क में जंगे जीती गई है। अगर जंगे पता की गई है अल्लाह और रसूल पर सच्चा पक्का ईमान और अकीदा रख के जंगे जीते गई है। वरना अगर ताकत पर जंग जीती गई होती तो कोई भी मैदान आप देख लीजिए, किसी भी मैदान को ले लीजिए, जंगे बदर ले लीजिए, कुफ्फारों का हाल 1000 है, कुफ्फार 1000 है और मुसलमान इधर मुजाहिदीन इस्लाम 313 है। लेकिन ताकत की बुनियाद पर सहाबा ने कभी जंग नहीं जीती है। सहाबा से पूछा गया जब तुम मैदान में जाते हो जंगे कैसे पता कर लेते हो? सहाबा ने कहा था, ऐ दुश्मन इस्लाम सुनो, हमने जब भी कोई जंग जीती है तो ताकत की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने नबी के इश्क की बुनियाद पर जंग जीती है। सहाबा कहते थे ना ताकत पर, ना तकवा पर, ना ज़ुहद व इत्तका पर है, हमारा लाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। नारे तकबीर। चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा दीवाना कभी कभी कहीं कहीं होता है। हक है, हक है। ये दीवानगी थी, दीवानगी। महाराष्ट्र में एक नारा लगाने वाले आते हैं ऑस्ट्रेलिया के, अल्लाह अल्लाह ऐसे नारा लगाते हैं, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, आमीन, हमेशा खुश रहो। हाँ, अगर अहलिया आपकी हो तो हमेशा आपकी खिदमत करती रहे। आपको अल्लाह नेक सालिह औलाद अता फरमाए, माँ बाप की खिदमत करने वाला रब तुम्हें बनाए, आमीन। जरा पीछे वाले बोल दो सुभान अल्लाह। अरे उन्हें क्यों देख रहे हो यार, मुझे देखो, तुम मुझे देख लो, मैं तुम्हें देख लूं, देखने का मजा आज की रात है यार। जब प्यार करोगे ना, जब ही तो प्यार होगा। तुम मुझे देखोगे ना, मैं तुम्हें देखूंगा, मोहब्बत हो जाएगी। आंखों आंखों से इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। जरा प्यार से बोलने सुभान अल्लाह, प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। नौजवानों तुम तो कम हो ही नहीं, लेकिन ये जो हमारी माँ है ना, माँ बहने, ये भी कम नहीं है, ये तो बहुत बड़ी वाली है। अल्लाह अल्लाह। ये कैसी भी हो, चाहे कल्लो परी ही क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी ऐश्वर्या राय की तरह गुजारना चाहती है। अल्लाह अल्लाह। जिंदगी हीरोइन की तरह गुजारना चाहती है, जिंदगी मुंबई की नचनिया कंजड़ियों की तरह गुजारना चाहती है। अल्लाह। इनका पहनावा देखो, नबी ने फरमाया था एक दौर वो आएगा कि औरतें लिबास पहन के भी नंगी नजर आएंगी। इतना लिबास पहन रही जी, इतना बारीक पहन रही जी, लेकिन फिर भी इनका जिस्म नजर आता है। अल्लाह अल्लाह। नौजवानों, मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, बुरा मानने की बात नहीं है, मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज नौजवान से तुम बातें मोबाइल पे करती हो, ये तुम्हें प्यार का झांसा देता है, तुम्हें अपने इश्क के बंधन में फांस लेता है, और तुम इतनी भोली भाली हो कि इस नौजवान की बातों में आ जाती हो। मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, इन नौजवानों की बातों में मत आया करो, ना इनकी बातों के बहाने तुम अपना इन्हें दिल दिया करो। ये सिर्फ तुम्हारी इज्जत का खिलवाड़ करते
फरमाते हैं तुमसे इन्हें सच्चा प्यार नहीं है। अगर सच्चा प्यार होता, अगर सच्चे आशिक को आपको देखना है, इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर एक लैला एक मजनू हुए हैं और हीरो रांझा हुए हैं, जिनकी दास्तान इतनी मशहूर दुनिया में हुई है। आज कौन राजा को, कौन हीर को नहीं जानता, कौन राजा को नहीं जानता है, कौन लैला को नहीं जानता, कौन मजनू को नहीं जानता है। कितना उसने प्यार किया है, उसकी जुल्फों से प्यार करता था, उसके पसीने से प्यार नहीं करता था, उसके चेहरे से प्यार करता था, उसके जिस्म से प्यार करता था। लेकिन दुनिया भी प्यार दुनिया तक महदूद है, लेकिन इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर अल्लाह के पैगंबर के चाहने वाले थे, जिन्हें सहाबा कहा जाता है, जो सरकार के जिस्म से भी मोहब्बत करते थे, सरकार के थूक से भी मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मेरी माओ बहनों, मैं तुम्हें समझा करके जा रहा हूं कि तुम फातिमा तो नहीं बन सकती हो, कोशिश करो कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हो। अच्छा, प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। माओ बहनों, तुम फातिमा नहीं बन सकती हो, कोशिश करो कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन इन्हें बनना नहीं है, और तुम ऐसे तुम्हें बनाना भी। बुड्ढे भी कम बिगड़े हुए नहीं है, बुड्ढे कम बिगड़े नहीं है। शहर का बुड्ढा फिल्म देखने में बर्बाद, देहात का बुड्ढा नौचंकी देखने में बर्बाद है। नहीं, बुड्ढे जो है उनसे पूछिए नौटंकी का माशाअल्लाह मजा। रात में पगडंडी खेतों चल के वो नौटंकी देखने जाएंगे। बुरा मत मानिएगा, मेरे बापों में आपके औलाद, उसे तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें इसलिए समझा रहा हूं मेरी माँ बहनों, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार लो। मान या ना मान, आखिर मौत है, हक है, एक दिन मरना है, मरना। हजरत फातिमा को देखो, उनका पर्दा, जिनके पर्दे को देख करके जिब्रील अमीन भी वापस चले जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दे को देख के जिब्रील भी वापस चले जाते थे। लेकिन अब इनका पर्दा आप देखिए, जब तक घर में रहेंगी मैली कुचैली गंधैली बन के रहेंगी, और जब घर से बाहर कहीं बाजार में मार्केट में जाना हो, शादी में जाना हो, तब इनका बनाओ पहनती है। और अब तो ऐसा पहन के जाती, इतने घुंघरू उसमें लगे होते हैं कि कुत्ते को बताने की जरूरत नहीं, वो फौरन बेदार हो जाए, जानता है कि मेरी तरह आ रही है। माशाअल्लाह, इतना जर्क बर्क लिबास पहन के निकलती है। मेरी माँ बहनों, बुरा मत मानिएगा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह का फरमान है, रिजालो कव्वामूना अलन निसा, रब फरमाता मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना करके भेजा है। अल्लाह ने तुम्हें औरतों पर हुकूमत हाकिम बना करके भेजा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर शौहर के जिस्म से खून या पीप निकले, औरत अपनी जबान से उसको चाटे, फिर भी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर जबान से खून या पीप चाटे, फिर भी हक अदा नहीं कर सकती है। अब पीप चाटेंगी, खून चाटेंगी, तुम जिस प्लेट में खाओ उस प्लेट में खाना खाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन गड़बड़ी है, अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बना के भेजा है, औरतों पर हुकूमत कौन करेगा? क्या लग रहा है, सब औरत के गुलाम हो, इसीलिए तो नहीं निकल रही है। मैं उसको समझा दूंगा उन्हें, यार औरतों पर हुकूमत कौन करेगा? अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। मेरी माँ बहनों, बुरा मानने की बात नहीं, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बना करके भेजा है। लेकिन मुसलमानों, तुम भी कम नहीं हो, तुम बात बात पर औरतों को गालियां देते हो, बात बात पर उनको सताते हो। अगर शोरबे में नमक ज्यादा हो गया तो औरत को मारते हो, अगर शोरबे में मिर्च ज्यादा हो गया तो तुम औरत को सताते हो। अरे औरत को सताओ ना, औरतों को मारा ना करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तुम जैसा खाओ वैसा औरतों को खिलाओ, जैसा पहनो वैसा अपनी औरतों को भी पहनाया कर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जैसा खाओ वैसा खिलाओ, जैसा पहनो वैसा पहनाओ। ये ना समझ लेना तुम जींस की पैंट पहनते हो इनको ही पहनाना शुरू कर दो। नहीं, अल्लाह के रसूल फरमाते, जितनी कीमत का कपड़ा अपने लिए पसंद किया करो, उतनी कीमत का कपड़ा अपनी औरतों के लिए भी पसंद कर लिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
पहुंचेगी, खा रहे हो तो लेके आओ, लेकिन सिर्फ जुरुए के लिए ना लेके आओ। अम्मा मैं पूरी घर में, अब्बा भी है तुम्हारे, उनके लिए भी लेकर के आओ, तब बात बनेगी। वरना तुम तो इतने बड़े चोर हो ना, 10 रुपए मिठाई लेके जेब में रखते हो, इशारा कर दिया आग से, वो कमरे के अंदर गई, निकाल के दे दिया, मेहरुआ अंदर बैठी खा ली। अम्मा समझ गई, माँ समझदार बहुत होती है, माँ समझ गई बेटा कुछ लाया है, छुपा के दे दिया, चुरा के दे दिया है, मुझे बताना नहीं चाहता। माँ जान जाती तुम लेके आते हो। अरे 10 रुपए के लेकर के आए थे, 10 और बढ़ा लेते, 20 की ले लेते, कि तुम्हारी माँ भी खा लेती, तुम्हारा बाप भी खा लेता, तुम्हारी बीबी भी खा लेती। जब तुम्हारी बीबी तुमसे राजी होती, तुम्हारा बाप तुमसे खुश होता, तुम्हारी माँ तुमसे खुश हो जाती, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए दुआ कर देता, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दुआ कर देती, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहते, मरने के बाद आखिरत में भी कामयाब हो जाते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप की खिदमत करोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करोगे, इंशाअल्लाह। इस मौजू पे जिंदगी सलामत रही तो इंशाअल्लाह फिर गुफ्तगू होगी, क्योंकि मेरी जो बात शुरू से चली थी वो इस मौजू पर कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब बंदा गुनाह करने लगता है तो बड़े बड़े गुनाह कर लेता है, उसकी नजरों में कोई बड़ा गुनाह गुनाह ही नहीं रहता है। सूदखोर जानते हो ना, कारोबार बहुत ज्यादा माशाअल्लाह चलने लगा है, आम में तो कोई नहीं खाने वाला। अच्छा जो सूदखोर हो वो मुझे इनाम में 1 रुपया भी ना दे के जाए, मैं साफ कहता हूँ, मुझे वो कमाई चाहिए जो हलाल कमाई हो। बेशक बेशक, हराम कमाई ना खाता हूँ, ना किसी को खाने की इजाजत देता हूँ। क्या अल्लाह बात के है। रसूल नारे तकबीर, नारे तकबीर, खड़े होकर इस्तकबाल करें, खड़े होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा जाकिर साहब किबला नैनीताल, कारी शहनवाज आलम साहब किबला शायर हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए, ऐसे खड़े देखिए हज़रात, जिनका आप इंतजार कर रहे थे वो अजीमुल मर्तबा शख्सियत स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं। आप थोड़ा सा आगे आइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए मेरे भाई, आप वहाँ सीट पे बैठे हुए हैं, आप आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, माशाल्लाह आगे आ जाइए, हाँ आगे आ जाइए, आइए आइए आइए, फौरन आगे आइए, जाने की कोशिश ना करें मेरे भाई, ये मौके रोजाना नहीं मिलते। बैठ जाइए, बैठ जाइए, आगे के लोग जो हैं बैठे हैं, शुरुआत कर बैठने की, और पीछे के मेरे भाई आगे आ जाइए तो बड़ा अच्छा होगा, माशाल्लाह। आगे आ जाइए, मैंने कहा था भाई उठ के जाएगा जिधर शैतान लेके जाएगा। दोस्त मौके का फायदा उठा लिए, चले गए, आ जाएंगे। और जाओ, पेशाब की हाजत हो तो जा सकते हो, इंशाल्लाह तुम आ जाओगे, इंशाल्लाह आओगे। सिर्फ 2-4 मिनट मुझे और सुन लीजिए, क्या प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह, क्योंकि हजरत अल्लामा मौलाना जाकिर हुसैन साहब क़िबला नैनीताल तशरीफ फरमा हो चुकी है, और उन्हीं के साथ हिंदुस्तान का अजीम शायर कारी शहनवाज आलम साहब क़िबला भी तशरीफ फरमा हो चुकी है। 2-4 मिनट मुझे सुन लीजिए। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हल्लल्लाहुल बैया व हर्रिमर रिबा, रब फरमाता है मैंने तुम्हारे लिए खरीदो फरोख्त को हलाल किया है और तुम्हारे लिए सूद को हराम किया है। बेशक बेशक, अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल फरमाया और सूद को तुम्हारे लिए हराम फरमाया। अब तुम समझते हो कि हम सूद का कारोबार करते हैं तो हम कामयाब हो जाएंगे? नहीं, आप अपनी मूछें कटवाते हो, मूछें तरसवाते हो, फौरन तो एक कम हो जाती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कम होती हमेशा के लिए, फिर बढ़ जाती है, फिर कटवा दो, फिर बढ़ जाती है, फिर कटवा दो, फिर बढ़ जाती है। इसलिए कि जो माल अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है, और जो हराम की कमाई होती है अल्लाह उसमें बरकतें नहीं देता है। अल्लाह के रसूल का फरमान है, अगर तुम्हारे पेट में हराम का एक लुकमा भी पहुंच गया, एक निवाला भी पहुंच गया, तो 40 दिन तक अल्लाह ताला तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं फरमाएगा। क्या बात है, क्या बात है। कितने साल? 40 दिन तक अल्लाह कोई दुआ कबूल नहीं फरमाएगा। जो 10,000 दे के 50,000 एक महीना में ले ले तो उनकी दुआ कबूल होगी? नहीं कबूल हो सकती है। वाकयात तो बहुत तवील है, वक्त दामनगीर है, वरना
वरना मैं आपको बताऊं, बहुत से ऐसे अल्लाह के वली हुए हैं जिन्होंने सूद का कारोबार किया है, बहुत बड़े बड़े गुनहगार पापी थे, लेकिन जब उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है, अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया है, तो वो भी अल्लाह के वली बन गए। सरसरी नजर डाल दूं 2 मिनट में, वाकया बड़ा तवील है। हजरत हबीब अजमी को दुनिया जानती है। जब आपने तौबा नहीं की थी, सूद का कारोबार किया करते थे, बहुत बड़ा कारोबार किया करते थे। एक दिन आपने गरीब आदमी को पैसा दिया, जब उसने पैसा लिया उस पे पैसे ज्यादा बन गए, उससे वसूलने के लिए गए। उस दिन वो शख्स घर पे नहीं था, मजदूरी करने के लिए बाहर गया था। इसने आवाज दी, औरत घर से बाहर निकलती है। उसने कहा क्या है? कहा तेरा शोहर मुझसे सूद पर पैसे लेकर के आया था, 1 महीना हो गया है, इतना उसका हर्जाना बना है, मुझे इतना पैसा चाहिए, अगर पैसा नहीं दिए मैं उसे मारूंगा, उसकी जमीनों जायदाद को हड़प कर जाऊंगा। इतना कहा, अब उसकी औरत रोने लगती है। जब बच्चों ने माँ को रोते हुए देखा, बच्चों ने कहा माँ रो क्यों रही है? माँ ने कहा बेटा तुम्हारा बाप इस सूदखोर हबीब अजमी से तुम्हारा बाप रुपया लेकर के आया था, इसका इतना हर्जाना बन चुका है, लेकिन तुम्हारे बाप के पास इतना नहीं है कि इसको दिया जा सके। अब औरत ने रो करके कहा मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि मेरा शोहर बाजार से बकरे का गोश्त लेकर के आया था, अगर तुम चाहते हो तुम्हें गोश्त दे दिया जाए तो उसका हर्जाना गोश्त हो जाएगा। अब वो हबीब अजमी था, बहुत बड़ा सूदखोर था, उसने कहा ठीक है वही मुझे दे दे। उसने गोश्त को लिया, घर पे ले गया, अहलिया को दे दिया। औरत ने वो गोश्त बनाया, बनाने के बाद अपने शोहर से कहती है, हबीब अजमी हाथों को धो करके दस्तरखान पर बैठ जाता है। जब औरत ने हांडी से शोरबा निकाला तो औरत क्या देखती है? अब हांडी में गोश्त नहीं है, बल्कि खून खून नजर आ रहा है, पीप पीप नजर आ रहा है। औरत ने शोहर को करीब बुलाया, बुलाने के बाद कहती है, ऐ मेरे शोहर देखो, ऐ मेरे शोहर जो तुम गोश्त लेकर के आए थे वो गोश्त नहीं है, बल्कि पूरी हांडी में खून नजर आ रहा है, पूरी हांडी में खून नजर आ रहा है। औरत ने इतना कहा, हबीब अजमी करीब जाता है, जा करके देखता है, वाकई पूरी हांडी में खून ही खून है। उसकी औरत ने कहा, ऐ मेरे शोहर अब भी तुम खौफ इलाही से लरजीदा हो जाओ, अब भी तुम खुदा का खौफ दिल में बसा लो। देखो सूदखोर की दुनिया में सजा ये मिली है कि उसे दुनिया में खून और पीप, कयामत के दिन उसकी खुराक होगी। कयामत में उसे सूदखोर को खून और पीप खाने के लिए दिया जाएगा। लेकिन हबीब अजमी ने अपनी औरत को डांट दिया। अब औरत खामोश हो जाती है। जब औरत खामोश हो गई, हबीब अजमी वहीं पर बैठ जाता है। अब ये कश्मकश में डूब गया, आखिर मामला क्या है? मैं गोश्त लेकर के आया था, पूरी हांडी में खून ही खून बन गया। इसने सोचा अब क्या करूं, फिर अपने घर से निकला ताकि हर्जाना वसूल कर लिया जाए। घर से बाहर निकला, निकलने के बाद चंद बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों में कुछ बच्चे साहिब कश्म करामत भी थे। जब बच्चों ने देखा कि हबीब अजमी सूदखोर आ रहा है, बच्चों ने कहा खबरदार यहाँ से चले जाओ, सूदखोर हबीब अजमी आ रहा है, अगर इसके दामन की हवा भी हम में लग गई तो हम गुनहगार हो जाएंगे। हबीब अजमी ने बच्चों की यह बात, बच्चों की जबान से जुमले सुने कि बच्चे कह रहे सूदखोर हबीब अजमी आ रहा है, अगर इसके दामन की हवा भी लग गई तो हम गुनहगार हो जाएंगे। हबीब अजमी की आंखों में आंसू आ गए, सोचते आखिर मामला क्या है? मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ कि मेरे दामन की हवा से अब बच्चे भी दूर भाग रहे हैं। हबीब अजमी सोच के जा रहे थे, हजरत ख्वाजा हसन बसरी की महफिल में पहुंच जाते हैं। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं, ऐ लोगों अल्लाह का खौफ दिल में बसा लो, अल्लाह के महबूब से सच्ची मोहब्बत कर लो। तकरीर कर रहे थे, ऐ लोगों सुनो, रहमत का दरवाजा खुला है, मेरा परवरदिगार बड़े बड़े गुनहगारों की तौबा कबूल कर लेता है। ख्वाजा हसन बसरी कहते चले जा रहे हैं, आप कहते लोगों सुनो, अल्लाह उसकी भी तौबा कबूल कर लेता है, चाहे वो वक्त का हबीब अजमी ही क्यों ना हो, अगर वो भी तौबा कर ले अल्लाह उसकी भी तौबा कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब हबीब अजमी सूदखोर ने देखा कि उन्होंने ये कहा, हबीब अजमी आगे बढ़ने के बाद कहते हुजूर अगर वक्त का सूदखोर हबीब अजमी भी तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी भी कबूल कर लेगा। ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया हाँ अल्लाह उसकी भी तौबा कबूल कर लेगा। तो हजरत हबीब अजमी रो के कहते हुजूर
जो तुम्हारे सामने खड़ा है यही गुनहगार हबीब अजमी है, मेरा ही नाम हबीब है। हुजूर मैं आपके दामन को हमेशा के लिए पकड़ना चाहता हूँ, सच्चे दिल से मैं तौबा कर रहा हूँ। हबीब अजमी ने सच्चे दिल से तौबा किया। तौबा करने के बाद कहते हैं, ऐ लोगों सुनो, अभी तक मैंने जिससे पैसा दिया उससे हरजाना लिया है, मैं उसका वापस करने के लिए तैयार हूँ, वो आ जाए मुझसे हरजाना वापस लेकर के आए। हबीब अजमी ने सच्चे दिल से तौबा कर ली। अब तौबा करके जब उसी रास्ते से निकले, देखा वही बच्चे खेल रहे हैं। जब उन बच्चों ने देखा हबीब अजमी आ रहे हैं, अब बच्चे कहते हैं, खबरदार अब धीरे धीरे खेलो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गर्दो गुबार हबीब अजमी के कपड़ों पर लग जाए, हम गुनहगार हो जाए। हबीब अजमी ने सुना, वहीं पर अपना सर रख के रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार, ये वही बच्चे हैं जो पहले मेरे दामन के हवा से बच रहे थे, अब ये वही बच्चे हैं जो मेरे जिस्म पर कीचड़ लगने से डर रहे हैं। ऐ परवरदिगार, तू कितना बड़ा रहीम है, तू कितना बड़ा करीम है। ऐ मौला, मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। ऐ परवरदिगार, तू मेरी तौबा अपनी बारगाह में कबूल फरमा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबीब अजमी ने सच्चे दिल से तौबा की, अल्लाह ने कबूल कर ली। और जब तौबा कबूल हो गई तो अल्लाह के वली बन जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बड़े अल्लाह के वली बने कि जो भी देख लेता था मोहब्बत से कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, गुनाहों से तौबा कर लो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। 7 जन्म नहीं, एक ही जन्म होता है, जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। चंद रोजा जिंदगी है, चंद दिन तुम्हें दुनिया में रहना है, एक दिन तुम्हें उस अंधेरी कोठरी में पहुंचना है। तो गुनाहों से तौबा कर लो, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत अपने दिल में बसा लो, इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आबाद हो जाओगे। इसलिए आप जानते हैं, मरने के बाद ये बिल्डिंग, ये मकान, ये कोठियाँ कुछ काम नहीं आएंगे। अगर कुछ भी काम आएगा कब्र में तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की अजमत का चराग काम आएगा। इसीलिए बरेली के ताजदार का फरमान है, बरेली का ताजदार कहता है, बरेली का ताजदार कहता है कि कब्र में अगर तुम चाहते हो कि नबी की तुम्हें शफात हो जाए, आला हजरत फरमाते हैं, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी ज़िंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।